तनक लाज भी नहीं आती है। ऐता ही तो लाज ना आती तनक माड़ी मोटी सी है कि भाई तू थोड़ी माड़ी शर्म कर ले। देखो पूछ भी कौन जना नहीं रही जो अपनी सहेली के पति को छीन लेती है। और वो बोलते हैं देखो जो अपनी सहेली के जिसने रहने के लिए घर दिया, मकान दिया, अपने घर में रोटी खाने के लिए दी, तो वो लोग पूछता भी तो देखो कौन है आदमी। सब हर किसी को अपनी सहेली का पति मान रही है, हर किसी को। क्या मतलब उनने अपनी घरवाली छोड़ दी मेरे चक्कर में, मेरे धोरा आगा तो राहुल गांधी भी आ जाएगा? वो ना आवे लाली, वो राहुल गांधी है भाई। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। आपने देखा होगा एक जनानी का बहुत वीडियो वायरल हो रहा, बहुत ही ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा। चिल्लाती रहे, जब देखो तब भैया चिल्लाती रहे, वो औरत इतना चिल्लाती रहे कि मतलब लोग इरिटेट हो जावे, है ना। जितनी फजीयत इस वीडियो ने वो करवाई है, आपने देखा होगा एक सोशल मीडिया पे झूठ बोलने में लगी हुई है भाई। कितना फुर्सत से झूठ बोलती है। देखो झूठ बोलना भी है ना एक कला है, तो ऐसे कलाकारों को है ना वहाँ होना चाहिए कि मतलब अपनी कला का प्रदर्शन करें वो, तो इसलिए वहाँ पे इन्हें होना चाहिए। और ये जो है देश चलाने के लिए या देश के लिए तो पढ़े लिखे जो हमारे नौजवान हैं, युवा हैं, वही जो है अपने सही रहेगा, वे देश चलावेंगे। आपको भी पता झूठ भी है ना, वो ताई है ना उछल कूद करके बोल रही पूरा, भगवान की कसम भाई, परमात्मा की कसम। तनक अपने पड़ोस वाली वीडियो भी झांक करके देख लेती, जो वीडियो वायरल हो रही है उसके साथ में ना एक पड़ोस में एक वीडियो जो है वो भी वायरल हो रही है। अब ये बताओ, हर टाइम जब देखोगे ना आप, तब है ना मैं ये पूछती हूँ सोनिया गांधी जी से, मैं ये पूछती हूँ राहुल गांधी जी से, मैं ये पूछती हूँ कांग्रेस से। अब एक बात बताओ, तुम पूछने लायक कुछ हो तो तुम्हें कोई बतावे भी भाई तुम पूछने लायक नहीं हो। 8 साल से तुमने पूछने में लगा दिया, 8 साल निकाल दिए पूरे, है ना। अब जो है जनता की बारी है पूछने की, नौजवान युवाओं की बारी है पूछने की, हमारे जैसे यूथ जो है उनकी बारी है पूछने की, किसानों की बारी है पूछने की, जो मजदूरी कर रहे हैं और वे भी जीएसटी तक दे रहे हैं गरीब आदमी, अब उनकी बारी पूछने की है। ये तनक लाज भी नहीं आती है। ऐता ही तो लाज ना आती तनक माड़ी मोटी सी है कि भाई तू थोड़ी माड़ी शर्म कर ले। देखो पूछ भी कौन जना नहीं रही जो अपनी सहेली के पति को छीन लेती है। और वो बोलते हैं देखो जो अपनी सहेली के जिसने रहने के लिए घर दिया, मकान दिया, अपने घर में रोटी खाने के लिए दी, तो वो लोग पूछता भी तो देखो कौन है, जिनकी खुद ही इतनी ज्यादा फजीयत जो है पहले से ही भंडी हुई हो। आपने देखी होगी वीडियो वो बहुत ज्यादा, मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। तो मैं यही कहूंगी कि इतनी भी मतलब इस तरीके की बात कह रही राहुल गांधी को कि निर्लज नहीं आती, इनको निर्लज नहीं आती राहुल गांधी को। अरे भाई एक औरत हो के तुम्हें निर्लज नहीं आती, राहुल गांधी के पीछे नहा धो के ही पड़ गई कतई, झूठ बोलने में शर्म नहीं आती, पता नहीं कौन सा नशा करती है, गफलत सी में रहती है। वो ना देखे तेरी माई को कितनी चिल्लाती रहे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी कितनी चिल्लाती रहे, प्रियंका गांधी, वे ना देखे तेरी माई को, वे संस्कारी सभ्यकारी खानदानी परिवार से हैं, वे ना देखे तेरी माई। बिल्कुल कतई तरस रही है कैसे अपना नाम लिवाने की, नहीं क्या कद नाम ले राहुल गांधी मेरा जो है अपने मुंह से, इस बात की मारी तरस रही है वो महिला। वे ना राहुल गांधी जो है सभ्य व्यक्ति बेचारा, इतना मेहनती, इतने अच्छे परिवार से सब कुछ है, वो काहे को लेगा नाम, वो ना ले। वो तो इतना भला आदमी, सब हर किसी को अपनी सहेली का पति मान रही है, हर किसी को। क्या मतलब उनने अपनी घरवाली छोड़ दी मेरे चक्कर में, मेरे धोरा आगा तो राहुल गांधी भी आ जाएगा? वो ना आवे लाली, वो राहुल गांधी है भाई। बताओ है कैसी कैसी दुनिया। हमारे गांव में एक कहावत है कि नकटा ऊंचा सबसे ऊंचा, ये एक गांव में कहावत है, जो हमारे गांव वाले साथी जुड़े हुए हैं तो वे समझ भी रहे होंगे कि मैंने जो कहावत बोली उसका क्या मतलब है।
हद होती है किसी भी चीज की। मतलब जब साढ़े जनता को बरगला बरगला के, बहका बहका के, झूठ बोल बोल के सत्ता पाली, कुर्सी पाली, मंत्री तंत्री ये सब बन गए, जनता को बहका बहका के। अब कोई इन अनपढ़ों से ये पूछे कि 400 रुपए का सिलेंडर महंगा हो या 1100 का हो, लाली हमें जो ये बीजेपी वाला 1100 रुपया का सिलेंडर आवे है ना, हमें यूं महंगा लग रहा, क्योंकि जनता को महंगा लग रहा। सबको पता 1100 ज्यादा हो या 400 ज्यादा हो, है ना। तो जो हमारी तो यही है कि हमारा वो कांग्रेस वाला जो सिलेंडर 400 रुपया का आवे है वो ही वापस कर दे। हमारा तो जो सिलेंडर, हम तो जो दुखी हो लिए, पूरी जनता दुखी हो ली। वो जो पहले जूते पे, कपड़े पे, इन पे GST ना लगे करे। एक बात बताओ, इतने बलात्कार हो रहे हैं, वे नहीं दिखते। मैं मानती हूँ उम्र ज्यादा हो रही है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी जो है, विवेकानंद जी जो है, उनकी परिक्रमा जो करी, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उनको नमन भी किया, नतमस्तक भी हुए, लेकिन उस महिला को नहीं दिखा। आपने देखो कैसे चिल्ला रही, एकदम कभी सड़कों पे चिल्लाए करी, कभी संसद में चिल्लाती है, कभी कहीं चिल्लाती है, कभी कहीं चिल्लाती है, तो उसको दिखाई नहीं दिए। हम मानते हैं ताई की उम्र हो रही है, और उम्र का जो है ये दोष है, ये उनका दोष नहीं है, ये दृष्टि दोष है उनका। इसके गले का साइलेंसर भी कहीं फट ना जावे, मुझे तो फिक्र हो रहा है ताई का। चिल्लाती रहे राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, इतनी ज्यादा बरकरार है कि कब राहुल गांधी मेरा नाम लेवे अपने जुबान से, और कब मतलब मैं कुछ बोलूं, कब राहुल गांधी मेरा एक बार नाम ले लेवे। जैसे आपने देखा होगा जब भगवान हनुमान जी जो है राम भगवान के सेतु बनवाने के लिए गए थे, कमल के फूल उन्हें चाहिए था, नीले कमल का, और फिर वो पूजा पाठ करने के लिए गए थे। तो जैसे वो कमल का फूल जल में नहीं लेने दे रहे थे ना, परमात्मा ही थे, कोई से ईश्वर थे, भगवान थे, तो इसी तरीके मैं जब तक भगवान राम के चरणों की धूल को अपने से स्पर्श नहीं कराऊंगा तब तक मैं फूल नहीं दूंगा। तो इसी तरीके से बेचारी बेचैन हो रही ये महिला भी, क्या करा जाए। उसकी लड़की खुद क्लब चलाती है। एक भाई का कमेंट आ रहा, देखो अपनी तरफ कोई नहीं देखता, अपने गलेवान में झांक कर नहीं देखता। अब जिस महिला ने, आप सोचो बैकग्राउंड देखो, राहुल गांधी जो है खानदानी रईस आदमी, खानदानी संस्कारी आदमी, कोई ऐसा मुकदमा नहीं, कोई ऐसी छवि खराब नहीं कि किसी की पत्नी छीन ली या पति छीन लिया, है ना। उनके लिए बात बनाते हैं ये लोग, और इनको है ना इतनी समझ नहीं है कि मतलब जिस महिला ने, आप सोचिए, जिसने जगह दी हो अपने घर में और उसी के पति को छीन लिया, तो कितनी मतलब गिरी हुई हरकतें हो सकती हैं ये। एक ने अपनी पत्नी छोड़ दी, दूसरे ने दूसरी का पति छुड़वा दिया। तो ये अनपढ़ों और कुपड़ों का मेल होकर के जो ये समाज में, पूरे देश में गंद फैलाने का काम कर रहे हैं, आप और हम उसी गंद को साफ करेंगे। इसमें आपका भी बहुत योगदान है, तमाम उन मीडिया वालों का भी योगदान है जिन्होंने हमारी, आपकी, देश की जो सच्चाई, सच्ची रूपरेखा है ना, उसको दिखाई है।